बहुत समय पहले भारत भूमि पर एक ऐसे महान सम्राट का राज्य था जिसका नाम सुनते ही देवता भी सम्मान से झुक जाते थे। वो केवल एक पराक्रमी राजा ही नहीं बल्कि एक महान तपस्वी भी थे। ये कहानी है उसी अद्भुत राजा विक्रमादित्य की, एक ऐसी घटना की जहां एक साधारण सी भूल बन गई एक भयानक श्राप का कारण। एक राजकुमार जो बन गया जंगलों में भटकता हुआ एक मृग, एक योगी का क्रोध और भाग्य का ऐसा खेल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन क्या हर श्राप का अंत होता है? क्या कोई इतना महान हो सकता है जो भाग्य को भी बदल दे? और क्या सच में राजा विक्रमादित्य उस श्रापित आत्मा को मुक्त करा पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए ये अद्भुत कथा। राजा विक्रमादित्य केवल एक महान सम्राट ही नहीं बल्कि एक महान तपस्वी भी थे। अपनी कठोर साधना के बल पर उन्होंने भविष्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्हें ये ज्ञात हुआ कि उनका जीवन अब केवल 6 महीनों का अतिथि है। मृत्यु की ये आहट सुनकर भी उनके मन में भय नहीं बल्कि वैराग्य उत्पन्न हुआ। राजा ने राजमहल के वैभव को त्याग कर वन में एक साधारण कुटिया बनवाई। अब वे अपना अधिकांश समय साधना और आत्मचिंतन में बिताने लगे। राजकाज से मुक्त होकर वे जीवन के अंतिम सत्य की खोज में लीन हो गए। एक दिन जब विक्रम अपनी कुटिया की ओर लौट रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक अद्भुत मृग पर पड़ी। वह मृग साधारण नहीं था, उसका शरीर सुनहरी आभा से चमक रहा था। ऐसा मृग उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। विक्रम ने जैसे ही धनुष उठाया और तीर चढ़ाने लगे, तभी वो मृग उनके पास आ गया। आश्चर्य की बात ये थी कि वो मनुष्य की भाषा में बोलने लगा। उसने अपने प्राणों की भीख मांगी। ये दृश्य देखकर विक्रम का हाथ वहीं रुक गया। राजन, कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा करें। तुम मनुष्यों की तरह कैसे बोल रहे हो? हे राजन, ये सब आपके दर्शन के प्रभाव से संभव हुआ है। ये सब कैसे हुआ? सत्य बताओ। मृग ने विनम्र स्वर में कहा कि ये सब राजा विक्रम के दर्शन का प्रभाव है। ये सुनकर विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने मृग से उसके इस रहस्य के पीछे का कारण पूछा। मृग ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह पहले एक राजकुमार था जिसे शिकार खेलने का अत्यंत शौक था। एक दिन उसने जंगल में एक आवाज सुनकर बिना देखे ही तीर चला दिया, परंतु वो आवाज किसी मृग की नहीं बल्कि एक साधनारत योगी की थी। तीर योगी को नहीं लगा, लेकिन उसकी साधना में विघ्न अवश्य पड़ा। योगी क्रोधित उठा। उसने राजकुमार को अपने सामने खड़ा देखा और तुरंत समझ गया कि ये वही अपराधी है। क्रोध में भरकर उसने उसे श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही राजकुमार का हृदय भय से कांप उठा। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था। वो तुरंत योगी के चरणों में गिर पड़ा और रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और स्वर में सच्ची विनम्रता। राजकुमार के सच्चे पश्चाताप को देखकर योगी का हृदय पिघल गया। उसका क्रोध शांत हो गया और उसकी दृष्टि में करुणा आ गई। यद्यपि वो श्राप वापस नहीं ले सकता था, परंतु उसने उसके प्रभाव को कम करने का निर्णय लिया। योगी ने राजकुमार को बताया कि वो मृग रूप में तब तक भटकेगा जब तक उसे महान राजा विक्रमादित्य के दर्शन नहीं हो जाते। उनके दर्शन होते ही वो मनुष्यों की तरह बोलने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। ये आशा की एक किरण थी जिसने राजकुमार के अंधकार में जीवन में प्रकाश भर दिया। अपनी कथा समाप्त कर मृग चुप हो गया। विक्रमादित्य ध्यान पूर्वक उसकी पूरी बात सुन रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई साधारण मृग नहीं बल्कि एक श्रापित राजकुमार है। विक्रम के मन में एक प्रश्न उठा। यदि राजकुमार को उनके दर्शन से वाणी मिल गई है, तो अभी तक उसे अपने वास्तविक रूप की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? ये रहस्य अभी भी अधूरा था। मृग ने बताया कि उसकी पूर्ण मुक्ति का मार्ग भी उसी योगी के पास है। यदि वो विक्रमादित्य को साथ लेकर उस योगी के पास पहुंच जाए, तो उसे तुरंत अपना मानव रूप वापस मिल जाएगा। विक्रमादित्य के मन में संतोष की भावना उत्पन्न हुई। उन्हें प्रसन्नता थी कि उन्होंने अज्ञानवश एक निर्दोष प्राणी की हत्या नहीं की। यदि वे ऐसा कर बैठते तो उन्हें जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता।
अब विक्रमादित्य ने उस राजकुमार की सहायता करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने मृग से योगी के निवास के बारे में पूछा और उसके साथ उस दिशा में जाने के लिए तैयार हो गए। एक नई यात्रा शुरू होने वाली थी, जो न केवल राजकुमार की मुक्ति का मार्ग थी, बल्कि विक्रम के धैर्य और धर्म की परीक्षा भी। मृग रूपी राजकुमार आगे आगे चल रहा था और विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे दृढ़ कदमों से बढ़ रहे थे। जंगल गहरा और रहस्यमयी होता जा रहा था। कुछ दूरी पर उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक योगी वृक्ष पर उल्टा लटककर कठोर तपस्या कर रहा था। ये वही योगी था जिसने राजकुमार को श्राप दिया था। वातावरण में एक अदृश्य शक्ति का कंपन महसूस हो रहा था। जैसे ही योगी ने विक्रमादित्य को देखा, वो तुरंत वृक्ष से उतर आया और नतमस्तक होकर उनका स्वागत किया। हे राजन, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। स्वप्न में इंद्रदेव ने आपके दर्शन का महत्व बताया था। योगी ने विनम्रता से विक्रम के गले में पड़ी इंद्रदेव की मूंगे वाली माला मांगी। बिना किसी संकोच के विक्रमादित्य ने वो दिव्य माला उसे अर्पित कर दी। उनके लिए दान और त्याग ही सच्चा धर्म था। जैसे ही योगी ने माला ग्रहण की, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। मृग का शरीर तेजस्वी प्रकाश में लिपट गया और वो पुनः अपने मानव रूप में आ गया। वर्षों का श्राप समाप्त हो चुका था। विक्रमादित्य राजकुमार को लेकर उसके राज्य पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे सीमा में प्रवेश किए, सैनिकों ने उनके रथ को घेर लिया। राज्य अब बदल चुका था। यहाँ अब कोई और शासक था। जब सैनिकों ने उनका उपहास किया, विक्रम का क्रोध भड़क उठा। एक ही वार में उन्होंने सेना नायक का सिर धड़ से अलग कर दिया। युद्ध का बिगुल बढ़ चुका था। विक्रम ने बेतालों का स्मरण किया। उनका रथ आकाश में उठ गया और वे अदृश्य होकर शत्रुओं पर टूट पड़े। सैनिकों को समझ ही नहीं आया कि उन्हें मार कौन रहा है। भय से उनका मनोबल टूट गया। जब शत्रु राजा अकेला रह गया, विक्रम उसके सामने प्रकट हुए और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। अब निर्णय का समय था, जीवन या मृत्यु। राज्य वापस दिलाकर लौटते समय एक और परीक्षा आई। एक मृग ने सिंह से बचाने की प्रार्थना की, लेकिन इस बार विक्रम ने हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने प्रकृति के नियमों का सम्मान किया, क्योंकि हर जीव का अपना धर्म होता है।